नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अब हम द्वितीय पर्व का भाग पूर्ण करेंगे। द्वितीय पर्व के भाग 7 से पूर्व जितने भी भाग हैं उनका वीडियो आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 7। एक और अंतरंग मित्रों के साथ यह साहित्य चर्चा चलती थी, तो दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग के जीवन में गहरा बैठकर व्यक्तिगत अभिज्ञता प्राप्त कर रहा था। इन्हीं में से उसने अपने अनेक पात्रों को खोजा था। जब वह असहाय और निराश्रित अपने इन देशवासियों को देखता तो कातर हो उठता। उन्हें हीन काम करते देखकर उसका आत्माभिमान जाग उठता। यथाशक्ति वह उनकी सहायता करता। देश लौट जाने के लिए स्वयं टिकट खरीदकर जहाज में बैठा आता। अनेक विपदगा नारियों की उसने इसी प्रकार सहायता की। कैसे कैसे चरित्र आए उसके जीवन में। उन दिनों खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। चाय के प्याले पीकर वह दिन पर दिन बिता देता था। लेकिन एक दिन सहसा घर के पास रहने वाले एक ब्राह्मण पुजारी से उसकी भेंट हो गई। धीरे धीरे वह परिचय इतना घनिष्ठ हो उठा कि पुजारी ने उससे कहा, दादा, आपको खाने की बड़ी असुविधा है, तब क्यों नहीं आप हमारे घर खाते? नहीं नहीं, उसने कहा, मुझे कोई असुविधा नहीं है। लेकिन पुजारी का आग्रह निरंतर बढ़ता ही गया। आखिर उस परिवार के स्नेह निमंत्रण को वह अस्वीकार कर न सका। इसका एक और भी कारण था। बामन ठाकुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। शरत यदि उसके घर खाता है तो इससे उसका भी लाभ होगा, यही सोचकर वह सहमत होगा। लेकिन अचानक एक दिन उस घर में एक अस्वाभाविक घटना घट गई। शरत नहीं जानता था कि घर में जो नारी खाना बनाती है वह वामन ठाकुर की पत्नी नहीं है, रक्षिता है। उस नारी का नाम हरिमती था। शरत बाबू का वह बहुत आदर करती थी। उस दिन न जाने किस बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ कि वामन ठाकुर गले का जनेऊ कमर में बांधकर हठात आसन से उठ खड़ा हुआ। बोला, देखो तो दादा, मांगे का कांड इस छोटी जात का दिमाग। वह अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि हरिमती भभक उठी। शीघ्रता से उसने भात की हंडिया चूल्हे पर रखी, सिर पर कपड़ा लिया और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बोली, सावधान, छोटी जात का कौन है? तू है, मैं नहीं। खबरदार, जात को लेकर बात मत कर। तू सोचता है कि मैं बाजारू औरत हूँ कि जो बोलेगा मान लिया जाएगा? मैं वैष्णवी हूँ। तेरे जैसी छोटी जात के ब्राह्मण बहुत देखे हैं। मुंह संभाल कर बात कर। न खाने को देता है न पहनने को। उस पर डींग मारता है इतनी लंबी। फिर जो वाकयुद्ध आरंभ हुआ उसका कोई अंत नहीं था। शरत समझ गया कि वे लोग बेहद गरीब हैं और वामन ठाकुर का बर्ताव हरिमती के साथ बहुत अच्छा नहीं है। परिश्रम कर के खिलाते खिलाते वह बीमार रहने लगी है। उम्र भी काफ़ी हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने झगड़ा समाप्त कराने का प्रयत्न किया,
लेकिन वह सफल ना हो सका। इसी प्रसंग को लेकर उसकी वामन ठाकुर से काफ़ी तेज कहासुनी हो गई और उसके बाद उसने हरिमती को खर्च देना बंद कर दिया। अब तो उसके कष्टों की सीमा ना रही। रो रो कर उसने शरद बाबू को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। शरद बोला, मेरी सलाह है कि तुम कलकत्ता चली जाओ। हरिमती ने कहा, दादा ठाकुर, आप यदि प्रबंध कर देंगे तो बड़ी कृतज्ञ होंगी। मांगों के इस देश से मैं जितनी जल्दी हो सके चली जाना चाहूँगी। शरद ने उसे कलकत्ता भेजना स्वीकार कर लिया, परंतु हठात एक दिन उसे ज्वर हो आया और 24 घंटे के भीतर ही उसके प्राण मुक्त हो गए। डॉक्टर ने आकर बताया प्लेग है। शरद मुसीबत में फंस गया। प्लेग का नाम सुनकर कोई पास नहीं आया। किसी तरह शरद पिलाकर उसने 4-5 व्यक्तियों को तैयार किया और तब कहीं जाकर हरिमती का अंतिम संस्कार हो सका। मिस्त्री पल्ली में ऐसी कहानियों का कोई अंत नहीं था और किसी न किसी मार्ग से होकर शरद उनसे जा जुड़ता था। वह होम्योपैथी दवाइयाँ भी बांटता था। डॉक्टर के रूप में भी उसकी प्रसिद्धि कम न थी। उस दिन पड़ोस के मिस्त्री की स्त्री को तेज ज्वर हो आया था, तो वह दौड़ा दौड़ा शरद बाबू के पास आया और रोता हुआ बोला, दादा ठाकुर, बहू को बहुत तेज ज्वर हो आया है, आप चलकर ज़रा देख लीजिए। सदा की तरह होम्योपैथी का अपना बक्स उठाकर शरद उसके साथ चल पड़ा। स्त्री सचमुच ज्वर के कारण संज्ञाहीन थी, लेकिन भाग्य की बात की दवा देने पर उसकी संज्ञा लौट आई और ज्वर भी धीरे धीरे उतर गया। उसी क्षण से वह स्त्री उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगी। धीरे धीरे यह स्नेह संबंध प्रगाढ़तर होता गया। लेकिन हठात एक दिन शरद बाबू ने सुना कि दोनों में कुछ झगड़ा हो गया है और वह झगड़ा काफ़ी तीव्र है। शरद ने मिस्त्री से पूछा, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी ज़ोर से बोलते हुए नहीं सुना, आज क्या बात हुई? मिस्त्री अत्यंत क्रुद्ध था। बोला, आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा ठाकुर, मैंने इस मागी को शमशान से लौटाया कि नहीं। ना इसे खाने का कष्ट है न पीने का, पहनने को अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन फिर भी रात दिन चिक चिक करती रहती है। अगर ऐसा ही करना था तो मेरे साथ कंठी बदल क्यों की? अपनी स्त्री को दोष लगाते हुए मिस्त्री को शरद ने कभी नहीं देखा था। अब एकाएक इतनी बड़ी बदनामी उसके सिर पर लाद दी गई। तब भला वह कैसे चुप रह सकती थी? सिर पर कपड़ा डालकर वह आड़ में आकर खड़ी हो गई और तीव्र स्वर में बोली, बाबा ठाकुर के सामने तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। अपने को भद्र व्यक्ति बता रहे हो और मेरा सर्वनाश करके मेरे ही सिर पर दोष लगा रहे हो। वह तो मौसी थी, नहीं तो मुझे कल तुम मार ही बैठते। भला मैं तुम्हारी मार क्यों खाऊं? बार बार मुझे कहते हो, निकल जा। मैं क्या कुछ सुनती समझती नहीं? वह तो कहनी ही होगी, और कहना भी क्या है। मेरा गहना गांठा और कलकत्ते का खर्च पत्तर मुझे दो और अपनी मागी को लेकर जहाँ जाना है जाओ। बहुत सह चुकी, अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मेरा सब कुछ तो ले लिया, अब बाहर निकालता है। तेरे जैसे छोटी जात वाले के ऊपर झाड़ू मारती हूँ। कलकत्ता में भीख मांगकर खा लूँगी, लेकिन अब और नहीं सहूँगी। आज ही इसी समय मुझे सब कुछ चाहिए, कह देती हूँ। अब मेरा सर्वनाश कर दिया, लेकिन अभी भी चंद्र सूर्य प्रकाशित हैं।
भगवान करे रात बीतते बीतते तेरा सर्वनाश देखूं। यह कहकर बहू कपड़ा मुंह में देकर फूट फूट कर रोने लगी। शरत ने उस समय किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत किया। मिस्त्री कारखाने चला गया, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। एक एक करके कई दिन बीत गए और इसी बीच में शरत ने सब कुछ पता लगा लिया। बहू का इस कांड में कोई अपराध नहीं था। मिस्त्री की विवाहिता पत्नी भाई के पास आकर ठहरी थी। उसी को लेकर न जाने वह कहाँ चला गया। शरत बाबू ने तब उससे कहा, तुम कलकत्ता चली जाओ। बहू बोली, कलकत्ता जाकर अब मैं क्या करूँगी? दादा ठाकुर, मेरे लिए तो काशीवास ही ठीक है। शरत ने उसे काशी भेज दिया। इन कहानियों का कोई अंत नहीं था और यह भी नहीं था कि वह केवल सर्वहारा वर्ग में ही रुचि लेता हो। कष्ट में पड़े अपने मित्रों को सहायता करने से भी वह कभी पीछे नहीं हटता था। एक मित्र थे, श्री सुरेंद्रनाथ मान्ना। दोनों एक ही घर में रहते थे। गाना बजाने का शौक था, विशेषकर संकीर्तन में उसकी रुचि थी। शरत सुर योजना करता और वह गाता था। उनका अपना एक संकीर्तन दल था। एक दिन अचानक सुरेंद्र की नौकरी छूट गई। करें तो क्या करें? बहुत प्रयत्न करने पर उसे पता लगा कि नामटू गोल्ड माइन में नौकरी मिलने की संभावना है। शरत ने कहा, तुम फौरन नामटू चले जाओ। कई दिन बीत गए, लेकिन सुरेंद्र नहीं जा सका। शरत ने पूछा, क्यों? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? पहले तो वह कुछ झिझका, फिर उसने कहा, कैसे जाऊं दा ठाकुर? पास में एक भी तो पैसा नहीं है। होटल के खाने का पैसा देना है, मित्रों से उधार ले रखा है, वह भी चुकाना है। शरत ने सहसा कुछ जवाब नहीं दिया। साधारण किरानी ही तो था। लेकिन दूसरे दिन सुरेंद्र को उसने बुला भेजा। बोला, नामटू जाने का रास्ता जानते हो? पहले मांडले जाना होगा, फिर लासियों के मार्ग पर नामियों आएगा। वहाँ से गोल्ड माइन की ओर एक गाड़ी जाती है। वह मुसाफिरों को नहीं ले जाती, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे मित्र का जो पत्र है वह उन्हें दिखाओगे तो वह तुम्हें ले जाएंगे। भाड़े में कुल 15 रुपये खर्च होते हैं। वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुरंत चले जाओ। सुरेंद्र को सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर बोला, दादा ठाकुर, मुझे कर्ज भी तो चुकाना है। शरत ने कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, मैं सब चुका दूंगा। और देखो, वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। कपड़ों की ज़रूरत हो तो मुझे लिख देना। फिर पैसे देखकर कहा, गाड़ी सवेरे ही जाती है, तुम निश्चित होकर चले जाओ। वह चला गया, लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि किराए के पैसे देकर शरत के पास उस दिन एक भी पैसा नहीं बचा। केवल एक प्याला चाय पीकर ही वह दफ्तर गया था और रात को केवल एक कटोरा दूध पीकर ही उसने गुजारा किया था। योगेंद्र ने नारद मुनि का चित्र बनाते शरत को देखा था। ऐसे और भी न जाने कितने व्यक्ति नाना प्रकार की सहायता मांगने पर उसके घर आते रहते थे। एक दिन इन्हीं व्यक्तियों के दुख दैन्य की चर्चा चल रही थी कि सीढ़ियों पर ठक 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 शब्द सुनाई दिया। झांक कर देखा तो वही चिर परिचित नारद मुनि लाठी के सहारे कांपते कांपते ऊपर चढ़ रहा है। शरत तुरंत दौड़कर नीचे गया और बड़े प्यार से सहारा देकर ऊपर ले आया। उसका परिचय देते हुए उस दिन उसने योगेंद्र से कहा, यह व्यक्ति सचमुच ही भगवान की दया का पात्र है।
प्यार के कारण कोई याद अपना सब कुछ लुटा रहा का भिखारी हो सकता है, तो इसकी कहानी सच ही है। पुरोहित को बुलाकर, शंख बजाकर और मंत्र पढ़कर इसने विवाह किया था या नहीं, यह तो ये जाने या इसका अंतर्यामी जाने, लेकिन वह कोई भी रही हो, उसे इसने किसी मंत्रपुत पत्नी से कम प्यार नहीं किया। वहीं उसकी पत्नी उस बार प्लेग में मर गई। उसी क्षण उसका दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर का खर्च भी क्या कम हुआ, 300-400 से अधिक ही हुआ होगा। फिर भी यदि पत्नी बच जाती तो कोई बात नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सचमुच भगवान की दया का पात्र है। उन्होंने जैसे उसे मारा है वैसे ही रक्षा भी करेंगे, नहीं तो संसार कैसे चलेगा। इतना कहकर शरत ने दीर्घ निश्वास ली। कई क्षण शून्य में ताकता रहा। शायद उसे अपनी पत्नी की याद हो आई थी। वह भी तो इसी प्लेग में चल बसी थी। फिर अंदर जाकर चाय ले आया और स्नेहपूरित नैनों से देखते हुए बोला, देखो नारद मुनि, जब जो चाहिए मुझे आकर बताना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। यदि किसी दिन भी सुना कि तुम भूखे रहे तो साफ कहता हूँ, फिर मेरी चौखट पर मत चढ़ना। गदगद होकर नारद मुनि ने कहा, ऐसी बात कभी हो सकती है देवता? आप जैसे दयालु ठाकुर के रहते मैं भूखा रहूँगा। हाँ, लोहा लक्कड़ काल कब्जे का सख्त काम करते हो, यह सीधा सा काम नहीं कर सकोगे। ये कहकर शरत तमाकू पीने लगा। नारद मुनि उस व्यक्ति का असली नाम नहीं था, वह तो एक साधारण मिस्त्री था। कौन सा नशा उसने नहीं किया था। पाप की परिभाषा में जो काम आ सकते हैं वह भी उसने या उसके दूसरे साथियों ने कम नहीं किए थे। शनिवार को शराब पीकर सोमवार तक धुत पड़े रहने की बात उनके लिए बहुत सहज थी। फिर बीमारी का बहाना बनाकर वे छुट्टी ले लिया करते थे। शराब पीकर अति करते उसने न जाने उन्हें कितनी बार देखा। तभी तो अधिकार का सृष्टा लिख सका था। खाली लकड़ी के फर्श पर बैठे हुए 6-7 मर्द और 8-10 औरतें मिलकर शराब पी रहे थे। एक टूटा सा हारमोनियम और एक बायां तबला बीच में पड़ा था। तरह तरह की छोटी बड़ी रंग बिरंगी रीति बोतलें चारों तरफ लुढ़क रही थी। एक बूढ़ी सी औरत ज़्यादा नशा हो जाने के कारण एक तरफ इस तरह पड़ी हुई थी कि उसे नंगी भी कहा जा सकता था। 60 से लेकर 25 वर्ष तक के स्त्री पुरुष उसमें शामिल थे। आज रविवार था, छुट्टी का दिन था। प्याज लहसुन की तरकारी की और साथ साथ सस्ती जर्मन शराब की अवर्ण्य दुगना अपूर्व की नाक में जाते ही उसका जी मिचलाने लगा। एक कम उम्र की औरत के हाथ में शराब का गिलास था। शायद वह अब तक पक्की पियक्कड़ नहीं हो पाई थी, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले घर से निकली थी। उसने बाएं हाथ से अपनी नाक दबाकर बड़ी मुश्किल से शराब का गिलास अपने मुंह में उड़ेल लिया और तख्तों की संख में से लगी बार बार थूकने। एक मर्द ने जाकर झटपट उसके मुंह में तरकारी ठूंस दी। एक भारतीय स्त्री को अपनी आंखों के सामने शराब पीते देख अपूर्व एकदम हक्का बक्का सा हो गया।
लेकिन शरद हक्का बक्का नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग उससे अलग कहाँ थे, और इसलिए मानता था कि भलाई करना, अगर संसार में कोई शब्द हो और उसकी अगर कहीं ज़रूरत हो तो यहीं पर है। जब लोग अति करके अपना जीवन नष्ट करते हैं तो उनसे घृणा नहीं की जा सकती, प्यार से उन्हें समझाया ही जा सकता है। एक दिन योगेंद्र के सामने ऐसा ही एक व्यक्ति बीमार होने की बात कहकर छुट्टी की अर्जी लिखवाने आया। शरद ने सदा की तरह अर्जी लिख दी और वह चला गया। तब योगेंद्र ने शरद से पूछा, बीमारी के कुछ लक्षण तो दिखाई नहीं देते। शरद हंस पड़ा, बोला, हो तो दिखाई दे। शनिवार की संध्या को सिर पर भूत सवार होता है, फिर 2-3 दिन उसी के अधीन रहते हैं। बहुत समझाता हूँ, धमकी देता हूँ कि यदि इस शनिवार को भी भूत चढ़ा तो मैं स्वयं जाकर तुम्हारे साहब को बता दूंगा, तब तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। उस समय ये लोग तरह तरह की कसम खाते हैं, कहते हैं अब नहीं पिएंगे, कभी पिए तो माँ बाप के रक्त के समान, लेकिन माँ बाप का रक्त भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। चकित होकर सरकार ने कहा, ऐसे लोगों के बीच में आप क्यों रहते हैं, जैसे किसी ने तीव्र आक्रमण किया हो। शरद ने आंखें उठाकर सरकार की ओर देखा, वह डब आई थी। कहा, बेशक ये लोग अभागे हैं सरकार, लेकिन फिर भी मनुष्य तो है ही। इनका कुछ भला न करके मैं इन्हें दुराऊं तो ये और भी बिगड़ जाएंगे, जैसे वह कहीं खो गया हो। कई क्षण इसी तरह आत्मविभोर बैठा रहा, फिर बोला, मनुष्य से किसी भी अवस्था में घृणा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति खराब दिखाई देते हैं उन्हें सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है। भगवान के इस राज्य में मनुष्य जितना शक्तिशाली है उतना दुर्लभ भी है। किसी दिन सोमवार के सवेरे यहाँ आकर देखो तो पाओगे, मैं सच कह रहा हूँ। सिर का भूत जब उतर जाता है तब संसार का भान होता है। अर्जी न देने पर साहब उन्हें बर्खास्त कर देगा, तब क्या होगा? वेतन काटने या जुर्माना होने पर भी इतना नुकसान नहीं होता। यही सोचकर लज्जा से सिर नीचा किए हुए वे बीमारी की अर्जी लिखवाने मेरे पास आते हैं। उस समय मैं उनकी बुरी आदत को भूल जाता हूँ और केवल यही सोचता हूँ कि हाय, ये अभागे मनुष्य कितने असहाय हैं। कहते कहते शरद की आंखें फिर सजल हो आईं। वह क्रोध न करता हो यह बात नहीं, लेकिन घृणा कभी नहीं करता था, क्योंकि वह मानता था कि बुद्धि और हृदय की विशालता के सामने मैं शराब पीने वाले न पिलाने वालों से शूद्र हैं, यह किसी भी तरह सत्य नहीं है। इसीलिए वे लोग उसका सम्मान करते थे और उसे बामुंदा कहकर पुकारते थे। उनके साथ मिलकर उसने एक संकीर्ण दल का गठन भी किया था। यद्यपि उसका मन अभी तक ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था, तो भी उनके दुर्गुण छुड़ाने के उद्देश्य से वह खूब कीर्तन करता था और रामकृष्ण मिशन के उत्सव में भाग लेता था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि जो स्वयं शराब पीने और नाना प्रकार के दूसरे गुनाह करने के लिए बदनाम हो, वह दूसरों के ये ही दुर्गुण छुड़ाने का प्रयत्न करे। अपने मित्रों को समय समय पर
लिखे गए पत्रों में उसने अपने इन दुर्गुणों का रस लेकर बखान किया है और इसी के आधार पर बहुत से लोगों ने बहुत सी अविश्वसनीय घटनाओं की सृष्टि कर ली है। लेकिन ये सब अतिरंजित ही नहीं, झूठ भी है। सत्य केवल इतना ही लगता है कि उसके अंतर में कई सरत आसन जमाए बैठे थे और इसलिए वह अपने चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बनाए रखना चाहता था। अपने को छिपाए रखने और उपचेतना में कुंडली मारकर बैठे हुए समाज से बदला लेने की भावना उससे यह सब काम करवाती रहती थी। वह कुछ है, यही वह बताना चाहता था। अन्यथा पीकर माताल होते शायद ही किसी ने उसे देखा हो। 50 वर्ष बाद उसके एक साथी के छोटे भाई ने कहा था, उस दिन वह बहुत देर से लौटे। मेस के द्वार बंद हो चुके थे। बार बार पुकारने पर भी किसी ने उधर कान नहीं दिए। आखिर मैंने ही द्वार खोला। वह अंदर आए। शायद बहुत पुकारने से उनका जी खराब हो गया था। उन्हें क्या हो गई। उन्होंने पी रखी थी पर वह होश में थे। बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे कहा, कनिष्ठ तुम ही बस मुझे प्यार करते हो। पीते और लोग भी थे। वह भी पीता था, लेकिन इसी कारण लक्ष्य भ्रष्ट वह कभी नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि वह कथाकथित छोटे और चरित्रहीन लोगों के बीच में रहता था। यही नहीं, अवसर पाकर वह जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि तत्कालीन बदनाम द्वीपों में घूमने निकल जाता और वहाँ के लोगों के बीच में उनका होकर जीवन को जीता। इस प्रवृत्ति के कारण उसने बहुत कुछ खोया पर बहुत कुछ पाया भी। शरीर एकदम जर्जर हो गया, परंतु अभिज्ञता का कोश बढ़ता ही गया और यह अभिज्ञता प्रकट हुई श्रीकांत में, चरित्रहीन में और अनेक कहानियों में, जिन्होंने उस लोक के मानव का मन मोह लिया था। और आज भी क्या वह उस मोह से मुक्ति पा सका? यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।